महाराज, वो मर रहा है। कौन मर रहा है? रामदास महाराज, उसने अपने आप को खूनो खून कर दिया है, लहूलुहान हो गया। होने दो, जब उसकी किस्मत में लिखा है तो मरने दो उसे। ठीक है महाराज। ठहरो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। पूजा, पूजा तुम ठीक तो हो ना? हाँ राखी, मैं ठीक हूँ। राखी, एक अजीब कहानी बनी है कानपुर से आई हुई इस पूजा के साथ। देखो, फिर ये हुआ कि सफर पे निकली हुई इस लड़की को बलाओं ने घेर लिया। तुमने 7 दरवाजों वाले महल की कहानी सुनी है? हर दरवाजे के पीछे एक भेद छुपा होता था। मैं भी कटास में आकर उन 7 दरवाजों वाले महल में आ गई हूं। न जाने अगला कौन सा दरवाजा खुलता है। राखी, राखी, मुझे डर लग रहा है। न जाने अब क्या हो। पूजा, तुम जैसी लड़की पर कौन हमला कर सकता है? तुमने किसी का क्या बिगाड़ा है? कुछ भी तो नहीं। कुछ ऐसे भी तो लोग होते हैं जो जलती हुई हवाओं और फूलों की खुशबू को अपना दुश्मन समझ लेते हैं। हो सकता है ऐसा ही कोई हो। पूजा, क्या तुम हमला करने वाले को देख नहीं सकी थी? राखी, अगर देख भी लेती तो एक परदेसी लड़की किसी का क्या बिगाड़ सकती है? अगर आज तुम पर यह हमला ना हुआ तो शायद तुम आज वापस जा रही होती। ये भी तो हो सकता है कि किस्मत कुछ और तमाशा दिखाना चाहती हो, इसीलिए उसने मुझे रोकने का बहाना बना लिया। अच्छा ये बताओ, महाराज क्या कह रहे थे? मामा को इस हादसे का बहुत अफसोस तो है, लेकिन वो तुम्हें देखने नहीं आएंगे क्योंकि तुम पीर साहब की पनाह में हो। कैसे 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 लोग हैं मेरे चारों तरफ। इंसान तो फिर इंसान है राखी। मोहब्बत और नफरत दोनों इसके खून में है। एक तरफ महाराज, एक तरफ बाबा, एक तरफ सलमान और एक तरफ रामदास। भगवान जाने इंसान के इतने रूप क्यों होते हैं। पूजा, चुप कर जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बोलने दो मुझे राखी, अगले दरवाजे के पीछे क्या छुपा है और न जाने कैसे दुख है। हेलो, I think you are feeling better now. थैंक यू। ये सब बाबा की मोहब्बत है, उन्होंने बहुत ख्याल रखा है मेरा। घना पेड़ हर एक के लिए मेहरबान होता है पूजा, चाहे उसकी छांव में कोई भी आकर बैठ जाए। पूजा, मुझे फोन दो, फोन दो। राफी साहब, क्या आप बता सकते कि पूजा पर हमला किसने किया था? नहीं राखी, मैं नहीं जानता, मुझे कोई अंदाजा नहीं है। राफे, मुझे उस लड़की का बाबा के पास रहना अच्छा नहीं लगा। बाबा से कहो उसे रवाना करे, वरना उसके साथ कुछ और भी हो सकता है। कुछ और से क्या मतलब है तुम्हारा?
कुछ नहीं, बस यूं ही कह दिया मैंने। आप लोग तो इस इलाके के बहुत बड़े लोग हैं। आपकी इजाजत के बगैर यहाँ परिंदे नहीं उठते। और पूजा को कोई गोली मारकर चला गया और आप लोग जानते ही नहीं हैं। राखी प्लीज। राखी क्या कर रही है? एक मिनट पूजा, मुझे बात करने दो। हम उसे तलाश कर लेंगे राखी। पूजा सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी भी मेहमान है। उस पर हमला करने वाले को हम तलाश कर लेंगे। राफे साहब, पूजा अब यहाँ और नहीं रुकेगी। मैं पीर साहब से इजाजत लेकर इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। मैंने मामू जान से बात की थी। उन्होंने कहा कि पूजा जब तक सेहतयाब नहीं हो जाती वो यहाँ से नहीं जाएगी। रुकैया, जिस तरह पिंजरे में कैद पंछी फड़फड़ाता है ना, उसी तरह तुम्हारा भाई सिराज फड़फड़ा रहा है। और आपको सुकून मिल रहा होगा। हाँ, बहुत सुकून मिल रहा है, इसलिए कि मैं ये जानता हूं कि उस लड़की पर हमला सिराज ने नहीं किया। तो फिर आपने इतना बड़ा इल्जाम सिराज भाई पर क्यों लगा दिया? तमाशा देखने के लिए। तुम्हारे भाई की दिल मिलाहट से मेरे दिल में बहुत ठंडक सी पड़ गई। शाह साहब, मैंने आप जैसा बेरहम इंसान आज तक नहीं देखा। तुमने अब तक देखा ही क्या? मैं उसका कटास में रहना दुश्वार कर दूंगा। उसे इतना तड़पाऊंगा कि वो खुद अपनी मौत के लिए दुआ मांगेगा। बस करें शाह साहब, बस करें। हर बात की एक हद होती है, इंतहा होती है। मगर आप तो बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन आप भूल रहे हैं कि खुदा की लाठी बेआवाज होती है। हाँ, ये तो मैंने बहुत सुना है, और 25 साल से खुदा की लाठी को तुम्हारे भाई पर बरसते हुए देख भी रहा हूं। शाह साहब, मैं आप जैसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। बहुत दिनों के बाद ये फैसला किया तुम? हाँ, इसलिए कि ये सब कुछ देख देख कर पागल हो गई हूं मैं। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आपकी वजह से राफिया घर छोड़कर चला गया। आपकी वजह से मुझे सिराज भाई के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी, और आपकी वजह से। हाँ, बोलो मेरी वजह से क्या है और क्या हुआ, बोलो। सच सुनना चाहते तो सुनिए। ज़ैनब की मौत भी आपकी वजह से हुई थी। रुकैया! मारे, लेकिन ये सच है शाह साहब, आपने अपनी बहन को मारा है। उसे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन आपने सिराज भाई के खिलाफ उसे भड़का कर मार दिया। नहीं ज़ैनब, नहीं, आंसू नहीं बात। अभी तुम्हारा भाई जिंदा है। मैं इतनी आसानी से सिराज को सावित्री की तरफ नहीं जाने दूंगा। मैं उस लड़की को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने तुम्हारे हक पे डाका डालने की जसारत की। सिराज उस सावित्री के लिए पागल हो रहा है। वो रात दिन उसका वजीफा पढ़ता रहता है। अगर उसके बस में हो तो वो सावित्री को इस हवेली में लाकर तुम्हारे सर पर बिठा दे। याद आया शाह साहब, आपने अपनी बहन को ऐसे अंदेशों में मुब्तला किया कि वो घुल घुल कर मर गई। सिराज भाई से सावित्री की मोहब्बत कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आपने तो पहाड़ खड़ा कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि हमारे बुजुर्गों ने सिराज भाई को गद्दी नशीन बना दिया था, जो उनका हक था और आपका नहीं। और यही वो जख्म था जिसे आप आज तक चाटते रहे, और इस बात को आप आज तक भुला नहीं पाए और सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी। चीखिए नहीं शाह साहब, मैं सच बोल रही हूँ। अकेले बैठकर सोचिएगा। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है पूजा। ऐसा तो होना ही था। जब चारों तरफ आग लगी हो तो शरीर जलने लगता है। मैं तुमसे माफी मांगने आया। किस बात की माफी? यही कि इबादत ने तुमसे उल्टी सीधी बातें की, तुम्हारा दिल दुखाया।
राफे, इस दिल को जख्म सहने की आदत पड़ती जा रही है। पागल हो गई है वो। इसी का नाम मोहब्बत है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, इसीलिए वो तुम्हारे साथ किसी और को नहीं देख सकती। हमाकत है उसकी। उसे ये एहसास भी नहीं है कि आखिर मेरा तुम्हारा वास्ता ही क्या, कुछ भी तो नहीं। तुम परदेसी हो और कुछ वक्त यहां गुजार कर वापस चली जाओगी। क्या रिश्ता है? ठीक कहते हो तुम। हमारा रिश्ता ही क्या है? कुछ भी तो नहीं। चंद लम्हे साथ गुजारने वालों के साथ सीरियस नहीं हुआ करते। ये बात इबादत को समझाओ। मेरा क्या राफे, मैं तो कुछ दिनों के बाद चली जाऊंगी, मुसाफिर हूं ना। लेकिन तुमने अपनी सारी जिंदगी इबादत के साथ गुजारनी है, इसलिए महाराज आप पीर सराज कहाँ है? मामू मस्जिद तक है। पूजा, चलो मेरे साथ। मगर इसे तो तेज बुखार है महाराज। अब इसकी सारी रिश्तेदारी तुम लोगों के साथ हो गई। पूजा, मैं कहता हूं चलो यहां से। मामू वापस आ जाएं तो उनसे इजाजत लेकर ले जाइए कैसे यहां से। छोटे शाह जी, तुम लोग जो खेल खेल रहे हो वो बहुत खतरनाक है। बरसों के बाद कटास में फिर वही आग लगाना चाहते हो जो अभी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई। महाराज, मैं नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हैं। हमने पूजा को सिर्फ इसलिए बना दी थी कि ये जख्मी हालत में यहां आई थी। इतने भोले भी ना बनो शाह जी। पूजा, चलो मेरे साथ। इसे मैं कल ही यहां से रवाना कर दूंगा। इसका यहां रहना खतरनाक होता जा रहा है। मामू की इजाजत के बगैर आप इसे यहां से नहीं ले जा सकते। नहीं राफे, मैं क्या जवाब दूंगा सावित्री को कि उसकी बेटी को यहां गोली मारी गई है? लेकिन मामा, पूजा पर हमला कौन कर सकता है? कौन हो सकता है इसका दुश्मन? वही लोग, उनके अलावा और कौन हो सकता है? वो सावित्री का बदला उसकी बेटी से लेना चाहती है। पीर सराज के अलावा और कौन हो सकता है भला? नहीं मामा, पीर सराज ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसा नहीं कर सकते। वो तो अवतार है। अवतार? क्या बताऊं तुम्हें, कैसा आदमी है? लेकिन क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? बताइए महाराज, मैं सुन रही हूं। बता दें, ये आखिरी पर्दा भी मेरी आंखों के सामने से हट जाए तो अच्छा है। बताइए मामा, उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? इसलिए कि पीर सराज गुस्से और इंतकाम की आग में जल रहा है। वो सावित्री से शादी करना चाहता था,
लेकिन सावित्री ने अपने धर्म के मुताबिक मोहन से शादी कर ली। बस उसी दिन से ये वीर सराज जख्मी सांप की तरह तड़प रहा है और उसने मौका मिलते ही बदला ले लिया। नहीं महाराज, ऐसा ना कहें। इतना बड़ा इल्जाम ना लगाएं बाबा पर। वो ऐसे नहीं है। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, अपनी बेटियों की तरह मुझे समझा है, मुझे समेटा है, मान दिया है मुझे। बाबा ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो ऐसे नहीं है महाराज, ऐसा ना कहें। अभी तुम्हारी आंखों पर भी वही पट्टियां बंधी हुई है जो सावित्री की आंखों पर बंधी हुई थी। जब ये पट्टियां उतर जाएगी ना, फिर तुमसे पूछूंगा कि वो कितना बड़ा अवतार है, कितना बड़ा अवतार है। कहाँ जा रहे हो? नानी के पास। क्या पूजा के चले जाने की वजह से बहुत बेचैन हो? तुम्हें मालूम हो गया कि वो वापस जा रही है? पूरा कटास इस हंगामे की गवाही दे रहा है। क्या तुम पूजा से हटकर कोई और बात नहीं कर सकती? मैं तो कर सकती हूँ। तुम अपना क्या करोगे? तुम्हारे जहन पर तो हर वक्त वही सवार रहती है। ये तुम कैसा इल्जाम लगा रही हो? छोड़ो, ये बताओ अब वो कैसी है? उसे बहुत ज्यादा बुखार है। अफसोस कि तुम पूरी तरह उसकी तीमारदारी भी नहीं कर सके और वो मंदिर वापस चली गई। इबादत, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि अपने जहन को साफ कर लो। साफ कर लो? राफे, पहले तो मैं सिर्फ ये समझ रही थी कि एक लड़की हिंदुस्तान से आई है जिसके साथ तुमने दोस्ती कर ली है, वो कुछ दिनों के बाद वापस चली जाएगी। मगर जब मुझे ये पता चला कि उस लड़की की माँ की वजह से मेरी माँ की मौत हुई है, तो पूरा सिनेरियो ही बदल गया। अब वो कोई आम लड़की नहीं है राफे, वो मेरी माँ की दुश्मन की बेटी है। दुश्मन की। और ये मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकूंगी। तुमने ये बात भुलाई भी नहीं है, इसका सबूत दे दिया तुमने। ये सारे जख्म तुम्हारे दिए राखी। मर जाऊंगा मैं। वाह रामदास, तुमने अपने जख्म तो आसानी से दिखा दिए, लेकिन मैं अपने जख्मों का क्या करूं? बताओ, मैं अपनी आत्मा के जख्मों का क्या करूं? इसीलिए तो कहता हूँ राखी, मुझसे ब्याह कर लो। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। सारा जीवन तुमसे माफिया मांगता रहूंगा। खुद सोचो, सारे संसार में तुम्हारे दुखों को समझने वाला मेरे अलावा दूसरा कौन हो सकता है? राखी, मुझे मायूस मत करो। रामदास, तुम जानते हो मैंने अपने मन के मंदिर में किसी और को बसा रखा है, किसी और की पूजा करती हूँ। जानता हूं मैं राखी,
वही पीर सराज। लेकिन तुम क्यों बार बार भूल जाती हो कि पीर सराज से तुम्हारा संबंध नहीं हो सकता राखी। जानती हूं मैं, वो आकाश पर है और मैं जमीन पर। लेकिन प्रेम का मतलब एक होना नहीं होता। दूरी में भी वही सुकून मिलता है जो पास आने पर होता है। तुम जानती हो ना, अगर तुम किसी की ना हो सकी तो महाराज को बहुत गहरा दुख मिलेगा। तुम्हें अच्छा लगेगा। महाराज सारी जिंदगी परेशान रहेंगे। अब तो महाराज भी राजी हो गए, इसीलिए तो उन्होंने तुमसे बात की है। राखी, माफ कर दो मुझे, तुम्हें भगवान का वास्ता। राखी राखी मैं तुम्हारे पांव पकड़ता हूँ। राखी, ये क्या कर रहे हो? राखी मुझे माफ कर दो, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। राखी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। राखी मैं तुम्हारे पांव पकड़ता हूँ। राखी, 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 आगे भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, पूजा से मिलने आए हो? हाँ महाराज। लाओ, ये मुझे दे दो। ये मैं पूजा के लिए लाया। मैं उस तक पहुंचा दूंगा।